वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 डब्ल्यू कंप्लीट किया था। ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस था। 10,000 से ऊपर अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी विनिंग्स होती हैं तो आपको तो टीडीएस जो है डायरेक्ट 30% कट जाएगा। ठीक है, ये था सेक्शन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 193 पर। ठीक है, तो सेक्शन 193 किसके ऊपर? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा, तभी तो हम समझेंगे कि सेक्शन क्या एक्चुअली है ना। तो सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखा हुआ है, यानी कि ये सिक्योरिटी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इंटरेस्ट मिलता है हमको, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट है। यानी हम किसी को पैसा देंगे तो वो हमारा ये एक तरह से लोन हमने दिया और उसका हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है कंपनीज का और गवर्नमेंट्स का लेने का, पब्लिक से पैसा उठाने का मार्केट से। ठीक है, एट इंटरेस्ट पे वो पैसा उठाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इसी के ऊपर सेक्शन बना हुआ है कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये जो डिबेंचर बॉन्ड्स जो कंपनीज हैं आपकी और कॉरपोरेशंस होती हैं और आपके ये होते हैं लोकल अथॉरिटीज होती हैं, ये सब इशू करते हैं। ठीक है, तो वेरियस पर्पसेस के लिए, तो इसके ऊपर वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर ही सेक्शन है कि इनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टीडीएस कटेगा तो कितना कटेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन को। ये कहता है कि डिडक्टर कौन होगा इसके अंदर? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, जो मैंने आपको बताया था वो इसमें लागू हुआ, क्योंकि इसके अंदर कौन है? कॉर्पोरेशन हैं, कंपनीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जनरल रूल यहाँ पे लगता है। ठीक है ना। और सेकंड डिडक्टी कौन होगा? डिडक्टी कौन होगा इसके अंदर? एनी रेसिडेंट। अब ये भी हमारा जनरल रूल में कवर होता है कि भाई सारे सेक्शन किसके? रेसिडेंट के। बाकी 4 सेक्शंस को छोड़ के इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर है, और 2 सेक्शन जो है वो किसके हैं? नॉन रेजिडेंट के, 194E और 195। ठीक है ना। तो वो 4 क्या है? सैलरी, हॉर्स रेस, लॉटरी और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, डिडक्टिव हो गया। टाइम ऑफ पेमेंट क्या है इसका? ये भी जनरल में फॉलो करेगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एक्सेप्शन क्या थी इस रूल की? हमारे इस रूल के 5 एक्सेप्शंस थी। सैलरी, आपका हॉर्स रेस, लॉटरी, डिविडेंड और कंपल्सरी क्वेश्चन बाय द गवर्नमेंट। इन 5 में तो आता नहीं, यानी कि जनरल रूल में आ गया। जनरल रूल में आ गया तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल। चौथा, रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा इसका? 10% है इसके अंदर रेट ऑफ टीडीएस। ठीक है, ये रेट ऑफ टीडीएस जो है 10% जो है अप टू आपके 13 मई 2020 तक है। उसके बाद 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 7.5% हो गया ये। ठीक है, अपडेट हो गया अब ये। उसके बाद 5वीं क्या बात? थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी? 10,000 है। ठीक है, ये हमने इसके बेसिक को पढ़ लिया। अब इसमें क्या है? अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये डिबेंचर क्या होते हैं। ठीक है ना, जिसके ऊपर ये कटता है। तो मैंने आपको बताया डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना। तो ये इसको डिफाइन कहाँ किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया इसको कि डिबेंचर क्या क्या इंक्लूड करता है? डिबेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट कंपनी का एविडेंसिंग ए डेट। ठीक है, उधार, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब अब ये 2 तरह के डिबेंचर है, एक तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर, एक सिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जिसमें आपसे कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने
उनके किसी असेट के ऊपर चार्ज एलोकेट कर दिया, मतलब कि सिक्योरिटी के पर्पज से वो असेट हो गया। वो जो असेट है कंपनी का, मान लीजिए उनकी बिल्डिंग है, वो सिक्योरिटी के पर्पज से उस डिबेंचर के ऊपर मान लीजिए 100 करोड़ के डिबेंचर उन्होंने इशू कर दिए कंपनी ने पब्लिक में। अब उसके ऊपर, अब उसके बेस भी तो कुछ चाहिए ना, कि भाई अगर आप पैसे किसी को उधार दे रहे हो तो उसका कुछ बेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ उसके एवज में अगर वो अपने, उसने क्या किया, जिसको कहते हैं गिरवी रखना एक तरह का, इसको इसमें कहते हैं चार्ज रखना, उसके ऊपर चार्ज। अगर मतलब अगर कोई डिफॉल्ट होती है तो वो बिल्डिंग जो है सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर की पेमेंट की, ठीक है ना, और उसके इंटरेस्ट की, इसको कहते हैं सिक्योर डिबेंचर। और एक होता है अनसिक्योर डिबेंचर, मतलब वो कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से बाजार में बिकता है, उसमें कंपनी कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देती। सिंपल सी बात ये है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर। तो सिंपल सी बात है, जो सिक्योर्ड डिबेंचर होगा उसका रेट थोड़ा कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होगा उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि ज़्यादा रेट होगा तभी तो पब्लिक खरीदेगी, नहीं तो खरीदेगी नहीं, ठीक है ना। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है, एक तरह के डिबेंचर होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं, मतलब कंपनी चाहे ना तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती है इनटू शेयर्स, और उसे वो पहले इस तरह का डिबेंचर इशू करना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ठीक है ना। तो जो आपका कंपनी का जिससे लोन उठाती है, मतलब जिससे पैसे लेती है, उसको ये ऑप्शन देती है लेंडर को कि आप चाहो तो ये जो हमारे बॉन्ड्स, ये जो हमारे जो आपने बॉन्ड से डिबेंचर्स खरीदे हैं, इसको आप रिडेम्पशन के टाइम पे, मतलब जब पेमेंट का टाइम आएगा इनका, तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स में, उनकी इच्छा पे, करवाना चाहे तो करवा ले, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, यानी कि जो रीपे किया जाए, ठीक है ना। मान लीजिए 10,000 रुपये का डिबेंचर किसी कंपनी ने किसी को इशू कर दिया, तो मान लीजिए 1 साल के बाद वो रिडेम्पशन का टाइम है, तो रिडेम्पशन का मतलब है कि उस 10,000 प्लस इंटरेस्ट वो 1 साल के बाद उसको पे कर देगी, ठीक है। इसको रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहता था डिबेंचर के बारे में, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा चल रही है इसके बारे में, सिक्योरिटी के ऊपर सेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता था मैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। इसके बाद इसके अंदर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, अब नोट्स पढ़ते हैं। जो टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा फॉलोइंग केसेस के अंदर। कब नहीं होगा, इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,